अब मैं आपको बताऊंगा कि Redmi Note 4 कोड नेम Mido पे XD रोम का रिव्यू। इस रोम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। XD रोम जो है ये एक Android 11 बेस्ड रोम है और G ऐप के साथ आता है। आपको अलग से कोई भी G ऐप लोड करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब रोम के रिव्यू पे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल पेज आपको मिल गया है और इसे मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। राइट साइड पे अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। स्वाइप डाउन करने से आप देख सकते हैं ये इसके क्विक टाइल्स हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ पर एडिट पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग और भी ऐड कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि प्री इंस्टॉल आपको इतने सारे ऐप मिलते हैं, क्योंकि ये एक जी ऐप वेरियंट है, इस वजह से आपको ऐप पहले से मिल रहा है। और अब हम चलते हैं डायलर पे चेक करने के लिए कि क्या इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है। वैसे जी ऐप वाला वेरिएंट है तो शायद ही होगा इस पे। गूगल डायलर पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग वैसे भी नहीं मिलता है। तो अब हम डायल करके चेक कर लेते हैं। देखिए कॉल कनेक्ट होते ही यहाँ पर कोई भी वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको नहीं मिल रहा है। अब हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर पे। अब चेक करते हैं कि क्या प्ले स्टोर सर्टिफाइड है कि नहीं। तो प्ले स्टोर जाने के बाद ओपन कर लिए, ऐप्स पे जाएं, मेनू पे जाएं, सेटिंग्स पे जाएं, अबाउट पे जाएं। अब आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब आप बैंकिंग ऐप तो एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, इस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगेन गूगल पेज, राइट साइड कुछ नहीं, क्विक टाइल्स आप देख सकते हैं रेड टच के साथ आता है। प्री इंस्टॉल ऐप आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सेटिंग्स पे। अब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से थोड़े डिफरेंट कंट्रोल पैनल देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको अबाउट यहीं सामने ही देखने को मिल जाएगा, जो कि सब चीज डिवाइस नेम, चिपसेट, जीपीयू, कैमरा, स्क्रीन सब कुछ अननोन है। केवल Redmi Note 4 लिखा हुआ है। और फर्मवेयर इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि फर्मवेयर इंफॉर्मेशन पे आप जाएंगे, Xdroid रोम है, Android 11 बेस्ड है और ये वाला आपको 5 अगस्त 2021 का सिक्योरिटी पैच मिलता है। कर्नल 4.9 है, लेकिन उसके आगे कुछ चाइनीज टाइप से लिखा है, तो मैं नहीं बता सकता ये कौन से कंपनी का है। अब रोम का बिल्ड डेट की बात करें तो 18 सितंबर 2021 का ये बिल्ड डेट है, जिसमें आपको सिक्योरिटी पैच 5 अगस्त का मिलता है। तो बैक करते हैं अब हम इसे और अब चलते हैं बाकी इसके मेनूज पे कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात करें, थोड़ी सी डिफरेंट मेनू दी गई है, लुक चेंज किया गया है। तो अकाउंट में आपका कुछ नहीं है दिखाने लायक। इंटरनेट की बात करें तो वाईफाई आपको मिल रहा है, वाईफाई में भी कुछ नहीं है बताने के लिए। जियो नेटवर्क की बात करें यानी कि मोबाइल नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं इसमें वोल्टी इनेबल है। यहाँ सिंबल भले नहीं आ रहा है बट यहाँ वोल्टी प्रॉपर इनेबल है। और वाईफाई कॉलिंग आप ऑन कर लीजिए। वैसे Redmi Note 4 पे वाईफाई कॉलिंग, डुअल 4G वोल्टी, फास्ट चार्जिंग, ये 3 चीज कभी भी काम नहीं करता है। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये हार्डवेयर वाला प्रॉब्लम, हार्डवेयर का प्रॉब्लम की बात नहीं है, हार्डवेयर में ये लिमिट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की। इसमें अगेन आपको ब्लूटूथ ही मिलेगा। डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें तो डार्क थीम का भी आपको सपोर्ट इसमें मिल जाता है, जो कि मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए डार्क थीम ऑन करने के बाद आपको गूगल सर्च बॉक्स डार्क हो चुका है। लेफ्ट साइड गूगल पेज भी डार्क हुआ है। स्वाइप डाउन करने से आपको क्विक टाइल्स भी दिख रहा है डार्क पे। लॉन्चर भी डार्क हो चुका है। सेटिंग्स में भी आपको डार्क मोड मिल चुका है। डिस्प्ले पे जाके डार्क मोड मैं सबसे पहले बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरे फोन का कैमरा उतने अच्छे से फोकस नहीं करता है कि डार्क मोड के साथ मैं वीडियो कंटिन्यू करूं। आगे बढ़ते हैं ब्राइटनेस, एडेप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट की बात करें, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आगे चला जाए, इसके बाद स्क्रीन टाइम आउट, फॉन्ट साइज वगैरह, टैप टू वेकअप का सेटिंग आपको मिलेगा। स्क्रीन सेवर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन नेविगेशंस, ऐड प्ले टेक्स्ट, लॉक स्क्रीन पे ऑलवेज शो डेस्क टाइम वगैरह भी है। स्क्रीन लॉक, एडवांस सेटिंग्स पे आपको जाएंगे तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत और सेटिंग्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर से देखिए जेस्चर भी काम कर रहा है। बैक करते हैं हम अपने सेगमेंट्स पे। अब डिस्प्ले हमने चेक कर लिया है। डिस्प्ले चेक करने के बाद हम चलेंगे बैटरी पे। अब आप देखिए बैटरी पे डिटेल्स, बैटरी सेवर मिल रहा है। बैटरी मैनेजर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बैटरी की बात करें तो अच्छी है बैटरी बैकअप, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बेकार भी नहीं, लेकिन अच्छा में ही आप गिन सकते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्टेबल हो चुका है और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। साउंड्स की बात करें तो आपको ये वॉल्यूम सेट्स दिख रहा है। अब हम वॉल्यूम इंक्रीज करके देख लेते हैं कि हमें रोम पे जो वॉल्यूम पैनल मिलता है वो किस तरीके का मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वॉल्यूम पैनल कैसा मिलता है। सबसे पहले हम वॉल्यूम पैनल को देखिए, प्रेस करेंगे तो ये सेंटर पे आ गया ऑटोमेटिकली और आपको बहुत सारे चीज यहाँ पर मिल गया है। देखिए वॉल्यूम पैनल जैसे ही मैं इसे प्रेस करके और सेटिंग्स प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं पूरे वॉल्यूम पैनल के शॉर्टकट आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो आप वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा, यहाँ पर ये लाइव कैप्शन मिल रहा है और ये जो है ये आपका देखिए रिंग साइलेंट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, म्यूट कर रहा है, इस टाइप के सेटिंग्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको ज़्यादा अंदर मेनू बार बार नहीं आना पड़ेगा। और बात करें डायल पैड टोन, टच वाइब्रेशन, सब आपको सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं साउंड से बाहर निकल के ऐप्स पे। तो ऐप पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट को डिफ़ॉल्ट परमिशन दिया जा सकता है, ये सब सेटिंग है। आपको स्टोरेज पे हम चल के देखते हैं कि इस रोम ने कितना स्टोरेज कंज्यूम किया है। तो देखिए सिस्टम ने 8.7 GB स्टोरेज कंज्यूम किया है, बाकी तो मेरे पूरे पर्सनल डेटा है, इस वजह से आपको इतना भरा हुआ दिख रहा है। प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी पे आपको कुछ ऐप रिकॉर्डिंग, परमिशन रिकॉर्डिंग, लोकेशन रिकॉर्डिंग, प्राइवेसी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। लोकेशन में भी अगेन आप अपने वाईफाई को भी चेक कर सकते हैं, गूगल लोकेशन वगैरह सब चीज को आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएंगे। तो इसके बाद सिक्योरिटी सेगमेंट पे चले तो देख सकते हैं आप प्ले प्रोटेक्ट इनेबल है, स्क्रीनशॉट, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक भी आपको इनेबल है। मैंने टेस्ट कर लिया है, काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसके बाद एडवांस पे बात करें तो देखिए रोम नॉट इनक्रिप्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, अच्छे से काम करेगा। एसिबिलिटी पे चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉन्ट साइज, डार्क थीम और पावर बटन टू एंड कॉल फीचर वाला मेनू मिल रहा है आपको, लाइव कैप्शंस का मिल रहा है और साथ में ऑडियो बैलेंसिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है, बट मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गूगल्स पे आपको गूगल अकाउंट का मिलेगा। अदर पे जाके देख लेते हैं हम। देखिए लैंग्वेज एंड कीबोर्ड के अंदर अगेन आपको कीबोर्ड का सेटिंग मिलने वाला है। जेस्चर के अंदर आपको क्विक कैमरा ओपन वाला सेटिंग्स मिलेगा। इसके अलावा प्रिवेंट मेनू का भी मिलेगा, डेट टाइम का आप सेटिंग कर सकते हैं। और Xiaomi पार्ट्स के अंदर आपको मी साउंड एनहेंसर वगैरह का फैसिलिटी मिल जाएगा, FPS डिस्प्ले कैलिब्रेशन, एम्बियंट डिस्प्ले जेस्चर वगैरह। देखिए हैंड वेव, पल्स नोटिफिकेशन, हैंड वेव, बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सिमिटी वेव, पॉकेट मोड, बहुत सारे ऐसे Xiaomi के जो डेडिकेटेड रोम के अंदर सेटिंग आते हैं ना, वो सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ओवरराइड सिस्टम वाइब्रेशन, इनेबल टच बूस्टर, मतलब टच जब आप बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेट ऑन बूट टाइम, इनेबल USB फास्ट चार्जिंग और सी लिनक्स मोड जो है, परमिशन है, इन्फोर्सिंग, जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पर और बताने लायक कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके डेडिकेटेड सेटिंग्स मेनू थे लिस्ट के अंदर, यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर आपको ये वाले स्टेटस बार से जुड़े वाले सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बैटरी आइकॉन, बैटरी परसेंटेज, डेट के लिए AM PM वाला मोड मिलेगा आपको। क्विक सेटिंग्स जो ये है इसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि रो कॉलम आप एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में जेस्चर की बात करें तो 3 बटन नेविगेशन, जेस्चर, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, इस टाइप का फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि जेस्चर अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा, मैंने यूज करके आपको दिखाया है। बटन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टॉर्च लाइट, म्यूजिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सेटिंग आपको मिलता है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन पे आप अपने कुछ थोड़ी सी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पे चार्जिंग इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मीडिया आर्ट प्ले आप जो कर रहे हैं उसकी ट्रैक्स की डिटेल्स चाहिए। और मिसलेनियस के अंदर पे हम जाएंगे तो इनेबल एडवांस रीस्टार्ट, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें ये चाहिए होता है रिकवरी पे और फास्ट बूट पे जाने के लिए। तो इस टाइप से इस रोम का रिव्यू है। इसमें अगर Gcam की बात करें तो Gcam आपको गो मिलता है, फुल Gcam मैंने टेस्ट कर लिया है, अच्छे से काम कर रहा है। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका सेटअप फाइल का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज मिलेगा, राइट पे जो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे वो आएगा। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, प्ले स्टोर सर्टिफाइड है, Gcam काम कर रहा है, स्टोरेज का भी मैंने बता दिया, जेस्चर वगैरह भी सब चीज का बता दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग, मेनू वगैरह सब चीज मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी पैच वगैरह सब। सबसे पहले आपको रिकवरी पे बूट करना है, उसके बाद आपको डेल्वी कैश, सिस्टम डेटा
और वेंडर, इतना पूरा सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्वाइप कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके फोन पे जो भी रोम डला है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप होम बटन पे जाएं, फाइल ब्राउजर पे जाएं, स्वाइप डाउन कीजिए और आप अपने फाइल को ढूंढ लीजिए जो आपको रोम सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे अब ये रोम आपको सिलेक्ट करके रिव्यू देना है, जिसका नाम है XD रिवीजन वर्जन 1.5 रेड वाइट मिडो के लिए। तो चलिए हम इसे स्वाइप करते हैं। अब ये रोम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक Android 11 बेस्ड रोम है, G ऐप के साथ आता है। आपको कोई अलग से G ऐप लोड नहीं करना है। और अब मैं इसे लोड करके दिखा रहा हूं आपको Redmi Note 4 कोड नेम मिडो पे। अब आप देख सकते हैं हमारा रोम इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें कैश करना है, उसके बाद स्वाइप करना है। इसके बाद अब आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका मोबाइल स्टार्ट होने में 2 से 5 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है, कोई भी बटन नहीं दबाना है, कोई भी की प्रेस नहीं करना है, टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल वेट कीजिए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। बेल बटन दबाना और नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन YouTube सेंड नहीं करेगा। मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा वो आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। साथ में आप मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वहां बहुत सारे नए अपडेट्स डालते रहता हूं, जिसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके के डेटाबेसेस पे काम आएंगे। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पे अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।